नवरात्रि के पहले दिन चुपचाप यहाँ पर फेंक देना 7 काली मिर्ची। इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे। 7 पूछते बैठे बैठे धन खाएगी। आपके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी। माँ का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा कि कभी भूल भी नहीं पाओगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए कभी कभी इंसान की ज़िंदगी में ऐसे रहस्य छुपे होते हैं जिनके बारे में अगर सच जान लिया जाए तो सारी किस्मत बदल सकती है। और नवरात्रि का पहला दिन ऐसा ही एक रहस्यमय दिन है जिसे शास्त्रों में कलयुगी का सबसे शक्तिशाली आरंभिक पल कहा गया है। जी हाँ, क्योंकि देखिए नवरात्रि सबसे पवित्र और सबसे शक्तिशाली त्यौहार है। नवरात्रि में माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, माता अम्बे को प्रसन्न करने के लिए लोग कई तरह की पूजा पाठ करते हैं, व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, माता की चौकी लगाते हैं, माता की दिन रात आराधना करते हैं। लेकिन कई बार इतना सब कुछ करने के बाद भी कई सारे लोगों के हाथ सिर्फ और सिर्फ निराशा लगती है। माता रानी उनसे प्रसन्न नहीं होती हैं। लेकिन आज दोस्तों जिस उपाय के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ वह उपाय बड़ा ही गुप्त, बड़ा ही चमत्कारी एवं बड़ा ही शक्तिशाली है। अगर आपने सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा के साथ इस उपाय को कर लिया तो माँ आपका बेड़ा पार कर देंगी। दोस्तों इस उपाय को करने से पहले इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ विशेष सावधानियां भी बताऊंगी, क्योंकि यह उपाय कोई साधारण उपाय नहीं है मित्रों। काली मिर्च से संबंधित उपाय है और लगभग हर घर के किचन में काली मिर्च आसानी से मिल जाएगी। तो इस उपाय को करने के लिए आपको कोई लाखों करोड़ों रुपए खर्च भी नहीं करने हैं। सिर्फ मन में सच्ची श्रद्धा रखनी है और मन बिल्कुल साफ रखना है मित्रों। इस वीडियो को यदि आपने बीच में छोड़ने की गलती की तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा, क्योंकि गरुड़ पुराण के आधार पर आज मैं इस उपाय की चर्चा करूंगी और यह उपाय आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। चाहे पूरे यूट्यूब पर आप ढूंढ लेना, अगर कोई बता दे तो मुझे आकर बताना, मैं आपको लाखों रुपए का इनाम दूंगा। लेकिन दोस्तों देखिए इस उपाय को शुरू करने से पहले मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ भद्रकाली अवश्य लिख दीजिएगा। मित्र देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि नवरात्र का पहला दिन कभी साधारण नहीं होता है। जी हाँ, आपको मैं बता देती हूँ, इस दिन की गई छोटी सी साधना किया गया, छोटा सा उपाय किया गया, कोई भी पवित्र संकल्प कि पूरे वर्ष का भविष्य बदल देता है। और दुख आज के समय में हर इंसान के जीवन में है। कोई संतान को लेकर दुखी है, कोई व्यापार को लेकर दुखी है, कोई परिवार को लेकर दुखी है, कोई धन को लेकर दुखी है। तो सबके जीवन में अलग अलग तरह के दुख चल रहे हैं मित्रों। लेकिन आज के समय का दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य यह है कि अधिकतर लोग इस गहरे रहस्य को नहीं जानते हैं और सिर्फ पूजा करते हैं, मान लेते हैं कि उन्होंने माता रानी को प्रसन्न कर लिया है। आप सोचते हैं कि मैंने थोड़ी सी पूजा कर ली, मैंने व्रत कर लिया, मैंने उपवास कर लिया तो माता रानी प्रसन्न होंगी। लेकिन देखिए माता रानी को प्रसन्न करना इंसान के लिए बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि वह तो माँ हैं, अपने बच्चों से जल्द ही प्रसन्न हो जाती हैं। लेकिन आज जिस उपाय की मैं चर्चा करूँगी दोस्तों वह उपाय साधारण बिल्कुल भी नहीं होगा। देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि सच यह है कि नवरात्रि का पहला दिन वह दिन है जब धरती और आकाश के बीच एक अदृश्य पुल बनता है और उस अदृश्य पुल के जरिए ही माता रानी धरती लोक पर आती हैं। और कहते हैं कि देवी की ऊर्जा हर घर में प्रवेश करती है और यह ऊर्जा सिर्फ उन्हीं लोगों के पास दिखती है जो इस दिन मन से श्रद्धा और सही विधि से कुछ खास करते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर क्या करें कि यह दिव्य शक्ति हमारे घर में रुके, हमारी 7 पुश्तें तक आशीर्वाद दे और हमें कभी धन की कमी का सामना न करना पड़े। तो आज मैं आपको वह गुप्त रहस्य बताने वाली हूँ जो पीढ़ी दर पीढ़ी साधुओं ने अपने चेले को भी बताया, लेकिन कभी आम जनता के सामने नहीं लाया, क्योंकि कहा जाता है कि अगर यह राज सबको पता चल जाए तो हर घर लक्ष्मी का मंदिर बन जाएगा और दरिद्रता का नामो निशान मिट जाएगा। क्योंकि जो उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ उस उपाय को न जाने कितने ही शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद मैं आपके लिए लेकर आई। दोस्तों नवरात्रि का मतलब सिर्फ पूजा, व्रत और भजन नहीं है, बल्कि यह वह समय है जब माँ दुर्गा अपने 9 रूपों के साथ पृथ्वी पर आती हैं। हर दिन एक स्वरूप, हर दिन
एक विशेष शक्ति और हर दिन एक अदृश्य वरदान लेकर मित्रों पहले दिन का महत्व इसमें सबसे बड़ा है, क्योंकि इस दिन माँ शैलपुत्री का आवाहन होता है, जिनकी शक्ति से पर्वत जैसी कठिनाइयाँ भी टूटकर बिखर जाती हैं। और शास्त्रों में कहा गया है कि पहले दिन जो साधना करता है उसका आने वाला पूरा साल माँ की गोद में बीतता है। और अगर कोई इंसान पहले दिन ही शक्ति को पकड़ ले तो उसके जीवन की डोर सीधे देवी के हाथों में आ जाती है। जी हाँ मित्रों, यही कारण है कि तांत्रिक और साधक नवरात्रि का पहला दिन कभी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि यह वही समय है जब ब्रह्मांड का द्वार खुला होता है, आकाश से ऊर्जा सीधे आपके घर तक आती है। और अगर आपने इस ऊर्जा को ग्रहण कर लिया तो आपके घर की दरिद्रता, आपके जीवन की रुकावटें, आपके भाग्य की बेड़ियाँ एक झटके में टूट जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप सोचिए, जब इतना गहरा महत्व पहले दिन का है तो अगर इस दिन कोई साधारण चीज़ें जैसे सिर्फ 7 काली मिर्च का छोटा सा उपाय कर लिया जाए तो इसका असर कितना बड़ा हो सकता है। और हमारे शास्त्रों में, हमारे प्राणों में काली मिर्च का बहुत ज़्यादा महत्व बताया गया है। काली मिर्च कोई साधारण मिर्च नहीं है। काली मिर्च का उपाय लोग टोने टोटके के लिए करते हैं, किसी का बुरा करने के लिए भी करते हैं, किसी का अच्छा करने के लिए भी करते हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बताऊंगी वह बात सिर्फ आपके भले ही बताऊंगी। तो अगर आप सिर्फ अपना भला चाहते हैं तो दोस्तों बिल्कुल अंत तक इस उपाय को अच्छे से सुन लेना, इस उपाय को अच्छे से जान लेना, उसके बाद ही यह उपाय करना। देखिए, आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि यह मामूली सी दिखने वाली काली मिर्च आपके जीवन में कितने बड़े बदलाव ला सकती हैं, क्योंकि यह सिर्फ एक सा मसाला नहीं है, यह सिर्फ एक खाने की चीज़ नहीं है, बल्कि एक सहर शक्ति रहस्यमय बीज है, जिसे देवी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए हजारों सालों से तांत्रिक प्रयोग में लिया जा रहा है। दोस्तों देखिए, शास्त्रों में काली मिर्च को नकारात्मक ऊर्जा नष्ट करने वाली वस्तु कहा गया है। इसे जलाने, फेंकने या मंत्रोच्चारण के साथ प्रयोग करने से घर में जमी हुई बाधाएं टूट जाती हैं, घर में जमी हुई बीमारियां टूट जाती हैं और धन का मार्ग खुल जाता है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि यह काली मिर्च 7 पुश्तों तक असर छोड़ती है। यानी अगर आपने नवरात्रि के पहले दिन 7 काली मिर्च का सही उपाय कर लिया तो न सिर्फ आप बल्कि आपके बच्चे, आपके पोते, उनकी अगली पीढ़ियाँ भी बैठे बैठे धन कमाएगी और कभी भी जीवन में दरिद्रता का सामना नहीं करेगी। तो यही कारण है कि यह उपाय इतना गुप्त रखा गया है और यह साधक इसे सिर्फ उन्हीं को बताते हैं जो इसके लिए तैयार होते हैं, जो माता रानी के सच्चे भक्त होते हैं। क्योंकि देखिए, कई बार यह उपाय माता रानी की कृपा से ही हर लोगों के कान तक पहुंच पाता है। तो दोस्तों आप भी तैयार हो जाइए, क्योंकि माता रानी ने आपको भी चुन लिया है इस उपाय को करने के लिए। दोस्तों देखिए, क्योंकि अगर हर कोई इसे करने लगे तो इस धरती पर कोई गरीबी नहीं रहेगा। लेकिन आज मैं आपको यह उपाय इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शायद देवी माँ चाहती हैं कि आप तक यह संदेश पहुँचे। शायद इस बार की नवरात्रि आपके जीवन को बदल कर रख दे। शायद इस बार की नवरात्रि पूरी तरह से अलग हो और आप वो इंसान बने जिसके घर में कभी धन की कमी न रहे। लेकिन याद रखिए, यह सिर्फ एक उपाय नहीं बल्कि एक आस्था है, एक गहरा रहस्य है जिसे पूरी श्रद्धा से करना होता है, तभी इसका असर होता है, वरना यह सिर्फ 7 दानों की काली मिर्च ही रह जाती है। इसीलिए दोस्तों मैं कुछ मंत्रों का भी आपको उच्चारण कराऊँ, कुछ मंत्र भी मैं आपको बताऊंगी। मैं आपको बता देती हूँ कि आने वाले कुछ पलों में आपको बताने वाले हूँ कि आखिरी यह 7 काली मिर्च कहाँ फेंकनी है, किस समय फेंकनी है, क्यों फेंकनी है, और जब यह उपाय कर लेंगे तो आपकी किस्मत कैसे 7 पुश्तों तक बदल जाएगी। लेकिन उससे पहले यह समझना ज़रूरी है कि नवरात्र सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि यह एक शक्ति है और उस शक्ति का सम्मान करना ही उसका पहला नियम है। जब इस नियम को समझ लेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि देवी आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं और उनके आने से सब कुछ बदलने वाला है। तो दोस्तों ध्यान से सुनिए कि काली मिर्च आपको कहाँ फेंकनी है, कैसे फेंकनी है, यह मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि आपने कहीं समय से इंतज़ार किया है। तो अब आपके इंतज़ार की घड़ियां मैं समाप्त कर देती हूँ। दोस्तों देखिए, काली मिर्च के अंदर 2 शक्तियाँ छुपी होती हैं। हमारे शास्त्रों ने बताया है कि मिर्च सिर्फ स्वाद बढ़ाने वाली
कोई खाने की चीज़ नहीं, बल्कि उसमें सूर्य और शनि दोनों की संयुक्त ऊर्जा छुपी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब सूर्य की रोशनी किसी भी वस्तु पर गिरती है तो वह वस्तु जीवनदायिनी बन जाती है, और जब शनि की छाया उस वस्तु से जुड़ जाती है तो वह वस्तु बाधाओं को दूर करने वाली बन जाती है। काली मिर्च में यह दोनों गुण एक साथ मौजूद हैं। इसी वजह से तांत्रिक और साधक इससे नकारात्मक शक्तियों को तोड़ने की, बुरी नज़र हटाने और अचानक धन प्राप्ति के उपाय सबसे ज़्यादा प्रयोग करते हैं। और यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन 7 काली मिर्च का प्रयोग इतना प्रभावशाली माना गया है। तो अब सवाल यही उठता है, आप भी यही सोचते होंगे कि आखिर 7 ही काली मिर्च क्यों? तो इसका उत्तर है कि 7 अंक ब्राह्मण में पूर्णता का अंक है। 7 लोक, 7 समुद्र, 7 चक्र, 7 सुर और 7 पुश्तें, हर चीज़ में 7 में बंधी हुई है। जब आप 7 काली मिर्च का प्रयोग करते हैं तो आप सीधे ब्रह्मांड की उस धुरी को छू लेते हैं जहाँ से ऊर्जा आपकी पूरी वंश परंपरा में भेदित है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपने नवरात्र के पहले दिन यह उपाय कर लिया तो सिर्फ आप ही नहीं, बल्कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी बैठे बैठे धन कमाएगी। आपके घर में कभी धन की नहीं रहेगी और लक्ष्मी माता अस्थायी रूप से आपके द्वार पर विराजमान हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, असली रहस्य तो अभी बाकी है, और वह है कि यह 7 काली मिर्च आखिर फेंकना कहाँ है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि इसे घर के बाहर फेंक देते हैं, किसी सुनसान जगह पर फेंक देते हैं, किसी चौराहे पर फेंक देते हैं, किसी गौशाला में फेंक देते हैं। लेकिन सच यह है कि चौराहे या घर का बाहर यह तो साधारण उपाय है जो हर कोई जानता है, हर कोई करता है। लेकिन मैं आपको वह जगह बताने वाली हूँ जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि यह जगह बहुत ही अटपटी और इसे गुप्त रखा जाता है ताकि सिर्फ चुनिंदा लोग ही इस उपाय का लाभ उठा सकें। तो सुनिए, आपको यह 7 काली मिर्च नवरात्र के पहले दिन शाम को सूर्यास्त के बाद अपने घर के पिछवाड़े या घर के पीछे की दीवार की जड़ में फेंकनी है। ध्यान रखिए, यह वह स्थान होना चाहिए जिसे कोई छूता नहीं है, जहाँ आमतौर पर लोग आते जाते नहीं हैं, जैसे आपके घर के पीछे पुरानी दीवार, पेड़ की जड़ में, या फिर छत के उस कोने में जहां कभी झाड़ू नहीं लगाई जाती। यह जगह इसीलिए चुनी जाती है क्योंकि यहाँ पर अस्थायी ऊर्जा जमा होती है, और यही वही बिंदु है, वही स्थान है जहाँ घर की सारी नकारात्मकता चुपचाप जमा होती है। क्योंकि आपने भी अक्सर अपने घर में देखा होगा कि घर के कई कोने में ऐसे पड़े रहते हैं जहाँ पर कभी झाड़ू तक नहीं लग पाती है। तो दोस्तों, वहाँ पर नकारात्मक ऊर्जाएं अपना घर बनाने लगती हैं, और जब नकारात्मक ऊर्जाएं घर बनाती हैं तो फिर घर में बीमारी, रोग, परेशानी पनपने लगती है। तो देखिए, अब आप वहाँ पर 7 काली मिर्च फेंकते हैं तो वह नकारात्मक तुरंत नष्ट हो जाती है, और उसकी जगह देवी माँ की कृपा अस्थायी रूप से टिक जाती है। क्योंकि माँ को बताया गया है कि रात्रों में कि माँ हमेशा दुष्टों का संहार करती है। याद रखिए, इस उपाय को करते समय आपको कोई आवाज़ नहीं करनी है, किसी को यह पता नहीं चलना चाहिए कि आप यह कर रहे हैं। यहाँ तक कि घर के अपने सदस्यों को भी यह राज नहीं बताना है, क्योंकि कहा जाता है कि दोस्तों कि अगर आपने यह राज किसी को बता दिया, अगर उपाय किसी को पता चल जाए तो इसका असर आधा हो जाता है और देवी की में बढ़ जाती है। इसीलिए इस उपाय को पूरी चुप्पी में करना है, इसका पहला नियम है। कहते हैं कि पुराने समय में गांव की औरतें और बुजुर्ग पुरुष इसी उपाय को करके अपने घर में समृद्धि बनाए रखते थे। वे जानते थे कि घर के पिछवाड़े या दीवार की जड़ ही वह जगह है जहां घर की असली शक्ति छिपी रहती है। अगर उस जगह को पवित्र कर दिया जाए तो पूरा घर पवित्र हो जाता है और घर की रसोई कभी खाली नहीं रहती है। घर के आंगन में हमेशा हंसी खुशी गूंजती रहती है और घर का धन कम नहीं होता है। अब दोस्तों, आपको लगता है कि यह सिर्फ एक अंधा विश्वास है, आपको लगता है कि गुरु जी को सिर्फ ऐसे ही बता रहे हैं, तो आप खुद देख लीजिए। 7 काले मिर्च फेंकने के कुछ ही दिनों में आपके घर का वातावरण बदल जाएगा। अचानक से
आप देखेंगे कि घर में झगड़े कम होने लगेंगे, खर्च खुद ब खुद घटने लगेंगे और सबसे बड़ी बात है कि यह जिस धन को पाने के लिए आप सालों से मेहनत कर रहे हैं, जिस परिवार को करने के लिए आप लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं, वह धन खुद अचानक से आपके पास आना शुरू हो जाएगा। आपका परिवार हंसने खेलने लग जाएगा। देखिए, कभी किसी पुराने उधार से, कभी किसी रुके हुए काम से, कभी किसी अप्रत्याशित मौके से आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो अब आपके पास यह रहस्य है कि नवरात्र के पहले दिन आपको 7 काली मिर्च कहाँ फेंकनी है। आपने घर के पीछे की दीवार की जड़ या उस कोने में जहाँ कोई भी कभी हाथ भी नहीं लगाता हो। यह जगह इतनी रहस्यमय है कि कोई भी आम इंसान इसे सोच नहीं सकता है और यही कारण है कि यह उपाय गुप्त उपायों में गिना जाता है। अब दोस्तों देखिए, इस उपाय को करने से आपके जीवन में किस तरह के बदलाव आएंगे, किस तरह के परिवर्तन की डोर चलेगी, यह भी मैं आपको बता देती हूँ। देखिए कि अब बारी आती है कि इस उपाय को पूरी विधि जानने की, क्योंकि किसी भी विधान के कोई भी उपाय पूरा नहीं होता, वह उपाय अधूरा माना जाता है। तो ध्यान से सुनिए कि जब सूरज सुबह निकले तो सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके कोशिश करें कि कपड़े हल्के पीले, लाल या सफ़ेद हो, क्योंकि यह रंग माता रानी को सबसे ज़्यादा प्रिय है। इसके बाद माँ दुर्गे के सामने दीपक जलाएं, माँ दुर्गा को सिंदूर, लाल फूल और अक्षत अर्पित कीजिए और मन ही मन उनसे प्रार्थना कीजिए कि वे इस उपाय को स्वीकार करें और आपके घर में अस्थायी सुख समृद्धि लाएं। अब आपको दिन भर सामान्य पूजा करनी है, लेकिन असली काम तब शुरू होता है जब सूर्यास्त हो जाता है, जब शाम का वक्त शुरू हो जाता है और वातावरण शांत होने लगता है। कहते हैं कि यही वह समय है जब देवी की ऊर्जा पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है और हर घर में विचरण करती है। जैसे कि सूर्यास्त हो और अंधेरा फैलने लगे, आप चुपचाप 7 काली साबुत मिर्च लीजिए। ध्यान रहे यह काली मिर्च बिल्कुल साफ़ सुथरी, टूटी फूटी, खंडित ना हो और ना ही पहले से प्रयोग की गई हो। इन 7 काली मिर्च को अपने दाहिने हाथ में रखिए, आंख बंद करके माता रानी का नाम लीजिए और मन ही मन कहिए, हे माँ, जैसे यह 7 काली मिर्च बुरी शक्तियाँ को निगल जाती है, वैसे ही मेरे घर की दरिद्रता, मेरे घर की रुकावट है और मेरे जीवन की नकारात्मकता है, नष्ट हो जाए और मेरे घर में 7 पुश्तों तक धन सुख समृद्धि बनी रहे। इस संकल्प के बाद आप चुपचाप अपने घर के पीछे के हिस्से में जाइए, वह हिस्सा जहाँ कोई आवाज़ नहीं करता है, कोई देखता नहीं है, वह जगह जहाँ घर के जड़ ऊर्जा जमा होती है। वहाँ पहुंचकर बिना किसी को बताएं, बिना किसी से आंख मिलाए 7 काली मिर्चें एक एक करके इस जगह पर फेंक दीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप काली मिर्च फेंकें तो कभी भी पीछे मुड़कर मत देखिए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि पीछे देखने का मतलब है उस नकारात्मकता को फिर से अपने साथ घर में बुला लेना। दोस्तों, इसीलिए आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। तो दोस्तों, यह है वह रहस्य जिसे सदियों से साधक छुपाते रहे, लेकिन आज आपके सामने है 7 काली मिर्च। नवरात्रि का पहला दिन और घर के पीछे की वह गुप्त जगह, यही 3 चीज़ें मिल जाए तो दरिद्रता का नामो निशान मिट जाएगा और देवी माँ का कृपा आपके घर पर अस्थायी रूप से स्थापित हो जाएगी। इसीलिए इसे हल्के में मत लीजिए, इसे पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कीजिए और फिर देखिए कैसे आपके साथ पुश्ते बैठे बैठे खाते, कैसे आपके घर में लक्ष्मी का वास अस्थायी हो जाता है, कैसे आपके जीवन की अंधेरी रात खत्म हो जाती है। सुना